नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। कर्मचारियों को फिर मिलेगी बड़ी सौगात, सैलरी में आएगा 1 लाख तक उछाल। आगामी चुनाव से पहले एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में उछाल देखने को मिल सकता है। खबर है कि रक्षाबंधन से दिवाली के बीच मोदी सरकार कर्मचारियों को एक साथ कई बड़े तोहफे दे सकती है। इसमें महंगाई भत्ता वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी और अन्य भत्तों में भी इजाफा शामिल है, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में करीब 1 लाख तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आगामी चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों वर्ग को साधने के लिए फिटमेंट फैक्टर की दरों में संशोधन कर सकती है। इससे बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर सीधे 21,000 या 26,000 हो जाएगी। वर्तमान में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है, जिसे बढ़ाकर 3% या 3.68% तक किया जा सकता है। 26 अप्रैल से चलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ऐसे रहेगा शेड्यूल रूट। देश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। आज 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलाई जाएगी। ये ट्रेन तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन से मंगलवार को रवाना की जाएगी और 11 जिलों में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टयम, एर्नाकुलम, श्रीसर, पालक्कड़, पठानमथिट्टा, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड को कवर करेगी। ये ट्रेन 5 घंटे में 11 जिलों को कवर करेगी। इसकी कमर्शियल सर्विस 26 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार लाएगी नई आईटी पॉलिसी, स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा। मध्य प्रदेश सरकार राज्य की नई आईटी पॉलिसी लाएगी। मध्य प्रदेश आईटी विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। इस पॉलिसी से प्रदेश में आईटी के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में प्रदेश के आईटी हब बनने की तैयारी है। इससे प्रदेश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में भी निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। वर्ष 2016 में बनाई गई आईटी पॉलिसी 2019 तक प्रभावी थी, लेकिन तकनीकी युग में बहुत से बदलाव होने के कारण आईटी पॉलिसी में भी बदलाव की आवश्यकता महसूस हो रही है, जिसके चलते राज्य सरकार ने नई आईटी पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है। शहर के व्यापारियों पर नहीं पड़ेगा नया टैक्स का बोझ। इंदौर में व्यापार शुल्क टैक्स को नगर निगम फिलहाल लागू नहीं करेगा। महापौर ने यह बात स्पष्ट कर शहर के कारोबारियों को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल रविवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि यह टैक्स मध्य प्रदेश शासन ने लागू किया है, जो कि इसमें प्राविधान किया गया है कि इसे अपने यहाँ लागू करना या नहीं करना निकाय पर निर्भर है। इसलिए इंदौर में इसे लागू करने का निर्णय नगर निगम नहीं लेगा। महापौर ने कहा कि इंदौर में पुराना टैक्स सिस्टम ही लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में युवतियों के प्रेगनेंसी टेस्ट कराने पर घिरी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक सिस्टम ने महिलाओं की निजता के मामले में 2 महीने में दूसरा कारनामा कर डाला। जहां महीने भर पहले अशोकनगर के करीला मेले से पूर्व नृत्यांगनाओं के एचआईवी टेस्ट कराने के मामले ने तूल पकड़ा था, तो अब डिंडोरी में मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना से पहले युवतियों के प्रेगनेंसी टेस्ट करा लिए गए हैं। मामला उजागर होने के बाद बवाल मच गया। डिंडोरी के विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने बहन बेटियों की निजता के हनन का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज से कहा कि स्थिति को स्पष्ट करें। नगर निगम की सीमा में व्यापार करना हुआ महंगा, लाइसेंस पर खर्च करने पड़ेंगे अब 50,000 रुपये। मध्य प्रदेश के किसी भी शहर की नगर निगम सीमा में व्यापार करने के लिए सालाना 50,000 रुपये तक फीस चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा वाहनों में एक जगह खड़े होकर या घूम कर व्यापार करने वालों को भी अब ट्रेड लाइसेंस फीस देनी होगी। ये शुल्क नगर निगम ट्रेड लाइसेंस के रूप में वसूल करेगा। नए प्राविधान के मुताबिक अब सड़क की चौड़ाई, परिसर, गुमटी और वाहन के आधार पर ट्रेड लाइसेंस फीस देनी होगी। इसमें 2 साल में 5% की बढ़ोतरी का प्राविधान भी किया गया है। इसके लिए सरकार की तरफ से 18 अप्रैल 2023 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 45 नए दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र खोलेगी सरकार। मध्य प्रदेश में सरकार 45 नए दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र खोलेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत 25 चलित केंद्र एवं 20 स्थायी केंद्र शामिल हैं। धार्मिक महत्व के स्थल और मंडीदीप, पीथमपुर जैसे औद्योगिक नगरी में एक रसोई केंद्र संचालित किए जाएंगे। 20,000 से अधिक संख्या वाले निकायों में स्थायी दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र खोले जाएंगे। बड़े शहरों में चलित केंद्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भाजपा से मतदान केंद्र पर मुकाबले को कांग्रेस की तैयारी। भाजपा से मतदान केंद्र पर मुकाबला करने के लिए प्रदेश कांग्रेस भी मतदान केंद्र की टीम को मजबूत बनाने में जुट गई है। सभी सहयोगी संगठनों को मतदान केंद्र पर टीम तैयार करके मतदाताओं से संपर्क करने का कार्यक्रम दिया गया।
वहीं अब यह निर्णय भी लिया गया है कि सभी वरिष्ठ नेता भी बूथ समिति के सदस्य बनाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारियों को उनके निवास या मतदान वाले केंद्र की समिति का सदस्य बनाया जाए। प्रदेश में 64,100 मतदान केंद्र हैं। पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, सरकार को दी एक बार फिर मोहलत। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले मामले में आज फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार ने अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा के डिवीजन बेंच में यह सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार ने रिपोर्ट में कहा कि एक संस्था से 4 लाख तथा एक अन्य से 76,000 और वसूल लिए गए हैं और बचे हुए पैरामेडिकल संस्थाओं से वसूली हेतु आरआरसी तथा कुर्की वारंट भी जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार के इस जवाब पर चीफ जस्टिस ने फिर जताई नाराजगी और वसूली को 8 साल से लंबित रखने पर फटकार लगाई। बदलेगी ग्वालियर रेलवे स्टेशन की तस्वीर, पीएम मोदी ने किया 534 करोड़ की योजना का शिलान्यास। अब जल्द ही रियासतकालीन ग्वालियर रेलवे स्टेशन की सूरत बदलने वाली है। रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार और विस्तारीकरण योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शिलान्यास किया। पीएम मध्य प्रदेश के रीवा में थे। उन्होंने वहां से प्रदेश को कई सौगातें दी और इसी मौके पर ग्वालियर रेलवे स्टेशन के लिए मंजूर 534 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास किया। अब जल्द ही इस योजना पर काम शुरू होगा, जिसके बाद ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक खूबसूरत हवाई अड्डे की तर्ज पर आधुनिक सुविधा संपन्न रेलवे स्टेशन बन जाएगा। चिकित्सा विश्वविद्यालय ने जारी की अधिसूचना, उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था स्वयं करे कॉलेज। परीक्षाओं के दौरान कॉलेजों को उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। इसे लेकर मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं को कॉलेज के प्राचार्य, आंतरिक व बाह्य परीक्षक द्वारा सील व हस्ताक्षर कर संस्था में ही रखना पड़ेगा। उत्तर पुस्तिकाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज प्रबंधन की होगी। बताया जा रहा है कि 1 माह बाद होने वाली प्रायोगिक परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को कॉलेज द्वारा ही उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करानी होगी। अब तक उत्तर पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती थीं। विश्वविद्यालय के नए आदेश को लेकर कॉलेज प्रबंधन असमंजस में है। गेहूं के समर्थन मूल्य पर राजनीति तेज। मध्य प्रदेश में एक तरफ समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी हो रही है, दूसरी तरफ पूर्व मंत्री जीतू पटवारी किसानों के बीच समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर मोर्चा बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने किसानों के बीच कहा कि चुनाव में बीजेपी हो या कांग्रेस, जो भी उम्मीदवार किसानों को मिलने वाले समर्थन मूल्य को बढ़ाने की बात ना करे, उसे बैरंग लौटा दिया जाए। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और विधायक कुणाल चौधरी सोमवार को उज्जैन रतलाम जिले के किसानों से मुलाकात करते हुए मंदसौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में किसानों को संबोधित किया। इसी महीने जारी हो सकता है एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जल्द ही एमपी बोर्ड के नतीजे जारी करेगा। वे छात्र जिन्होंने इस साल के एमपी बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं, वे रिलीज होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो नतीजे इसी महीने जारी हो सकते हैं। ये महीना खत्म होते होते रिजल्ट रिलीज किया जा सकता है। चुनाव से पहले विधानसभा क्षेत्रों में होंगे विकास कार्य, विधायकों को मिली निधि। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनता की मांग के अनुरूप काम स्वीकृत कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने इस बार एक बार में ही 2.5 करोड़ रुपए की निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि दे दी है। इसके साथ ही 50 लाख रुपए की स्वीकृत अनुदान निधि भी जारी कर दी है। विधायक कार्यों को स्वीकृति देंगी और जिला प्रशासन की प्रक्रिया पूरी करके आदेश जारी करेगा। अक्टूबर में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव एमपी इलेक्शन 2023 की आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। इसे देखते हुए विधायकों ने सरकार से मांग की थी कि इस बार निर्वाचन विकास निधि 2 बार के स्थान पर एक बार में ही दे दी जाए, ताकि वे अक्टूबर के पहले राशि का उपयोग कर सकें। मध्य प्रदेश पर मंडरा रहा चक्रवात का खतरा, भोपाल सहित 15 जिलों में हल्की वर्षा के आसार। देश में प्रवेश कर चुका पश्चिमी विक्षोभ पंजाब और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। प्रदेश के मध्य भाग में भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इस वजह से प्रदेश के मौसम में भारी उतार चढ़ाव आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ अमूमन पंजाब हरियाणा से लेकर गुजरते हैं, लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के इलाकों में भी चक्रवाती घेरे बने हुए हैं। ट्रफ लाइन बनने से अरब सागर से नमी आ रही है, जिसमें तापमान में गिरावट हो रही है और अगले 24 घंटे में महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड इलाकों सहित 15 जिलों में हल्की वर्षा का अनुमान है।